कृष्ण हिंदू भाई बहनों, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमिलनाडु मुख्यमंत्री स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन वेलफेयर ऑफ यूथ डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स का मिनिस्टर के सनातन धर्म के ऊपर बयान बहुत वायरल हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि एक मिनिस्टर होकर एक धर्म को खत्म करने की बात कैसे कर सकते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि सनातन धर्म मच्छर, मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसे व्याधि है जिसे इस देश के जड़ों से उखाड़ना चाहिए। मैं कहती हूँ अच्छा हुआ कि इसने सार्वजनिक रूप से यह बात कह दिया, वरना अभी तक कई सारे हिंदू भ्रम में जी रहे हैं कि ईसाई मिशनरियां समाज सेवा कर रहे हैं। लोग चावल लेकर धर्मांतरण भी हो रहे हैं, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें और इस देश को खत्म करने की षड्यंत्र रचा रहे हैं। इस स्टालिन परिवार का चरित्र को अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा ये कितना ज्यादा सनातन धर्म से नफरत करता है। उदयनिधि का दादा तमिलनाडु का पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि कई बार हिंदुओं के आस्था पर सवाल उठाया था। राम सेतु के मामले में हिंदुओं से भगवान श्री राम की एविडेंस मांग की। 2002 में ये बच्चा स्टालिन के जैसे ही भाषण देते हुए कहा कि हिंदू का मतलब चोर है। फिर एमके स्टालिन का सरकार आते ही तमिलनाडु में लगभग 250 मंदिरें तोड़ी गई। अब उसके बेटे का सनातन धर्म के खिलाफ ये बयान। डीएमके पार्टी ही सनातन द्वेषी पेरियार के सिद्धांतों पर बनी है। पेरियार पूरा जिंदगी भगवान श्री राम और माँ सीता का अपमान करते हुए ही जिया था। उनकी मूर्ति जलाया और ये उनकी मूर्तियों को चप्पल से मारने का आरोप भी है। और 72 साल का बुड्ढा जो अपने बेटी से ही शादी किया था, वो इनके लिए पूज्य है, रिफॉर्मर है। डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुरै ने भी 1943 में सनातन को इस देश में से जड़ों से उखाड़ने की बात किया था। ये बहुत ही विचित्र प्रजाति के लोग हैं। उदयनिधि का दादा वही तमिलनाडु का पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि कहता था कि वो नास्तिक है, पर नास्तिक द्वेषी ईसाई मिशनरियां उसके मौत पर आंसू बहाए। वो खुद लिखे कि ये धर्मांतरण का कितना समर्थन करता था। अब हम कैसे जिए इस बुढ़े के बिना? कौन नास्तिक धर्मांतरण का समर्थन करता है? फिर इसका बेटा एमके स्टालिन भी खुद को नास्तिक कहता है, पर एक तरफ सिर्फ ईसाई मिशनरियों को पूरा समर्थन करता है और स्टालिन की पत्नी खुद को कट्टर हिंदू साबित करने की कोशिश करती है। अब उदयनिधि स्टालिन भी नास्तिक है पर प्राउड क्रिश्चियन है। हाँ जी, उसने खुद एक इंटरव्यू में ये बात कही। खुद को एथीस्ट बोल दो और ईसाई मिशनरियों की सहायता कर लो धर्मांतरण करने में। ऊपर से क्रिटिसिज्म के नाम पर सनातन धर्म को गाली देने का मौका भी मिल जाएगा। 2022 में डीएमके का एमपी सेंथिल कुमार ने भूमि पूजन को रोककर सबके सामने एक मासूम से पुजारी का अपमान किया था। डीएमके का एमपी ए राजा ने कल ही बयान दिया कि सनातन धर्म एचआईवी जैसा है। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं और ये अब कह रहे हैं कि धर्म की सम्मान करते हैं और तमिल हिंदुओं आप मान भी गए। अब ये बच्चा स्टालिन का बयान को ही देख लीजिए। ये नास्तिक कहीं का कभी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच हो रहा कोल्ड वॉर के बारे में बात नहीं करेगा, चर्चों में बढ़ती यौन शोषण के बारे में बात नहीं करेगा। दुनिया भर में एक प्रार्थना स्थल में 30,000 से ज्यादा यौन शोषण की मामलाएं चर्चों से आई है, जिसके वजह से पोप फ्रांसिस को बाहर आकर अपने लोगों से क्षमा मांगनी पड़ी। इस्लाम में हलाला, 72 हूरें, इनके बारे में बात नहीं करेगा। जो धर्म महिलाओं की इज्जत करती हैं, उन्हें पूजती हैं, उसी को खत्म करने की बात करेगा। क्योंकि उदयनिधि स्टालिन अपनी किताब को अच्छी तरह से समझ गया। यहोवा के बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया कि अन्य धर्मों के प्रार्थना स्थलों को, उनके भगवानों की मूर्तियों को ध्वंस करो, उन्हें मार दो, काट दो। उसी को आज भारत में अमल करने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा प्रियांक खड़गे इसके बातों का समर्थन करते हुए कहा कि उदयनिधि सही था। जो भी धर्म, वो सनातन धर्म को ही बोल रहा था स्टालिन का साथ देते हुए। और स्टालिन ने तो सीधा सनातन धर्म को ही कहा कि समाज में जो भी धर्म असमानता फैलाती हैं, वो व्याधि ही है। अब्राहमिक मजहबों को मानने वाले असमानता के बारे में बात ही ना करें तो अच्छा है, क्योंकि समाज का विभाजन विश्वासी और काफिर या पेगन के नाम पर इन्हीं दो मजहबों ने किया है। इंसान अच्छा या बुरा से कोई मतलब नहीं। जो विश्वासी है वो जन्नत जाएंगे, जो अविश्वासी है सदा के लिए नरक जाएंगे। नास्तिक भी, इनके बारे में बात करो। अब इनको मोदी जी का ट्रीटमेंट से आदत पड़ गई, तो शायद योगी जी का ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। जो भी, पर इसके बयान के कारण देश भर में हिंदू अपना एकता दिखाए।
कई सारे आम पर प्रसिद्ध लेफ्टिस्ट भी उदयनिधि के खिलाफ हो गए। तमिलनाडु के हिंदुओं, अब तो अपना आंखें खोलो और इस सनातन द्वेषी परिवार को अपना औकात दिखाओ। हमेशा टॉलरेंस अच्छा नहीं होता है, कभी उसको कायरता भी कहते हैं। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।